देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 11 बजे की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, राजीव गांधी ट्रस्ट की जांच होगी। जी हां, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होगी, इंदिरा गांधी ट्रस्ट की भी जांच होगी और गृह मंत्रालय ने जांच समिति बनाई है इस बाबत। तो रिपब्लिक भारत की खबर का ये बड़ा असर है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जांच होगी, राजीव गांधी ट्रस्ट की, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होगी और इंदिरा गांधी ट्रस्ट की भी होगी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के तहत जांच होगी। बाकायदा गृह मंत्रालय ने जांच समिति गठित की है। जी हां, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। पूरी खबर को जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर का। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, ये तो बहुत बड़ी खबर है, रिपब्लिक भारत की खबर का असर। आशुतोष, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया, पीएमएलए केस, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब सोनिया गांधी, पूर्व भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और बाकी सभी कांग्रेस नेताओं की पूछताछ होगी। पीएमएलए, वो सबसे बड़ी बात है कि पीएमएलए में यानी इलीगल मनी साइफनिंग हुई, इलीगली मनी ट्रांसफर हुआ, इलीगली मनी बैंक अकाउंट्स में गया या फिर कैश निकाला गया। ये आप सोचिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, जिसमें आप और हम, जिसमें हर हिंदुस्तानी जब भी किसी की मदद करना चाहता है, कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आता है, उसमें पैसे डोनेट करता है और उस पैसे को साइफन ऑफ किया गया एक प्राइवेट फंड में, एक प्राइवेट फाउंडेशन में, और उस पैसे का क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन यह बात साफ है कि किससे पूछ के, क्या, कैसे आपने, किस अथॉरिटी से आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का पैसा, जो कि भारतीयों के लिए था, उसको आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में डाला। क्योंकि सोनिया गांधी देश की डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, वो उसकी चेयरपर्सन है। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो भी इस फाउंडेशन में है। तो उन लोगों ने अपनी जेब में, उन्होंने भारत का पैसा लेके अपनी जेब में डाल लिया और अब इसकी जांच ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। एमएचए ने इंटर मिनिस्टरियल कमेटी बनाई है, लेकिन इसकी जांच ईडी, यानी आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है क्लियर। इसीलिए पीएमएलए केस, एफसीआरए केस और जैसा कि अभी आपने बताया इनकम टैक्स, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्यूजेशंस हैं कि पैसा इलीगली राउट किया गया है, यहां का पैसा वहां डाला, कैसे डाला, भारत सरकार का पैसा किससे पूछ के, किस अथॉरिटी से आपने डाला। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी आप भारत के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस फाउंडेशन का कैग ने ऑडिट नहीं किया, क्यों सोनिया गांधी ने, क्यों राहुल गांधी ने इसकी परमिशन नहीं दी। और अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 साल जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहा हो, अब उसकी ईडी जांच करेगी, सोनिया गांधी की ईडी जांच करेगी, पीएमएलए में, एफसीआरए में। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया। गौरव, रिपब्लिक भारत इस खबर को प्रमुखता से उठाता है, दिखाता है और एक्शन देखिए इस तरफ सामने आ रहा है कि गृह मंत्रालय की जांच समिति बनाई गई है। राजीव गांधी ट्रस्ट हो या राजीव गांधी फाउंडेशन या इंदिरा गांधी ट्रस्ट हो, जहां जहां फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रही होंगी उन सब की होगी पड़ताल। गौरव भाटिया, बिल्कुल देखिए, आज एक बड़ा संदेश गया है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री चुना, एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार सरकार, और जो घोटालेबाज है, जो खानदानी चोर हैं, उनके खिलाफ जांच जरूर हो। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ सब कानून के तहत, कानून के नीचे है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी थरो जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। जिन्होंने देश को लूटा है, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी नहीं छोड़ते हैं और अपने निजी कोष में डोनेशन दिलवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। गौरव, लेकिन सवाल यह है कि जब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष, यानी वो भारत के लोगों का पैसा था, भारत के लोगों के लिए पैसा था जो कि भारत की जनता ने दिया, अगर उस पैसे को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री और फिर कांग्रेस की चेयरपर्सन ने अपने एक फाउंडेशन में डाल लिया और फिर उसका क्या इस्तेमाल किया गया, तो क्या यह है कि सोनिया गांधी और फिर कांग्रेस पार्टी ने कितने और भारत के पैसे का और कहां से मिसयूज किया होगा। अब उन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, नहीं गौरव? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और ये जांच जो होगी, आप देखिए कि ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन हो या और गांधी परिवार के ट्रस्ट हो,
ये भारत विरोधी गतिविधियों के अड्डे बन गए थे। जी। एक भगोड़ा जाकिर नायक, उससे 50 लाख रुपए लिया गया। एक हमारा शत्रु देश, उससे 90 लाख रुपए लिया गया। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से रुपया लिया गया और मेहुल चोकसी जो भगौड़ा है उससे भी डोनेशन लिया गया। मतलब आप सोचिए देश की जनता का विश्वास कैसे इन्होंने तार-तार किया है। 90 लाख रुपए की घूस लेके अपना ईमान चीन को बेच दिया। क्या लानत नहीं है ऐसे परिवार पे? क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया अपना पक्ष रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, चीन का मुद्दा हो, पब्लिक को, जनता को, देश की जनता को वर्गलाने की कोशिश करती है, लेकिन जो पैसा भारत का था, भारतवासियों का था, उसको कहां कहां लगाया गया इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। ये तो देश के साथ धोखा है। रोक दिया गया आशुतोष, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, लेकिन कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रोक दिया गया ऑडिट करने से राजीव गांधी फाउंडेशन का। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि किस तरह से इलीगल मनी आया है, किस तरह से आपने मेहुल चोकसी, किस तरह से जाकिर नायक, किस तरह से चाइनीज एम्बेसी, किस तरह से आपने और चाइनीज एंटिटीज से पैसा लिया है, और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष, ये सबसे गिरी हुई हरकत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का आशुतोष निधि आप भी जानते हैं कि पैसा आम जनता देती है। 10-20 रुपए भी लोगों ने दिए हैं, क्योंकि कहीं अगर कोई नेचुरल वो आती है, कोई आपदा आती है, तो फिर उसके लिए भारतीय एक साथ आके राष्ट्रीय आपदा कोष में पैसे देते हैं। उस पैसे को भी आपने नहीं छोड़ा, इतनी भूख। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक इस खबर को विश्लेषित करने के लिए, पूरी जानकारी अपडेट पहुंचाने के लिए। तो इंदिरा गांधी ट्रस्ट में कितना भ्रष्टाचार, ये एक एक अब कड़ी सामने निकल कर आ रही है कि गांधी परिवार के ट्रस्ट पर नहीं भरोसा। देखिए, रिपब्लिक भारत की यह खबर का बड़ा असर है। राजीव गांधी ट्रस्ट की जांच होगी, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होगी और इंदिरा गांधी ट्रस्ट की भी जांच होगी। गृह मंत्रालय ने इस बाबत जांच समिति बनाई है, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत होगी जांच और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच होगी। बड़ी खबर है।